आज नैतिक शिक्षा की कक्षा है और हम लोग पहले ही इसका पूरा जो आपका सिलेबस इसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन आज हम लोग पुनरावृत्ति करेंगे। पार्ट 5 और 6 की पुनरावृत्ति करेंगे। सबसे पहले ये जाने कि नैतिक शिक्षा क्यों पढ़ा जा रहा है, आपके लिए नैतिक शिक्षा क्यों आवश्यक है। जीवन मूल्यों की जानकारी के लिए नीतियों को जानने की आवश्यकता है, नैतिक शिक्षा की आवश्यकता है। उन जीवन मूल्यों को अपने जीवन में आचरित करने के लिए आवश्यक है नैतिक शिक्षा का शिक्षण और पठन। मुख्य उद्देश्य मैं आप लोगों के सामने पढ़ रही हूँ, जो कि हमारे प्रिंसिपल सर आर राय के द्वारा संप्रेषित किया गया है, और इसको हम उनके द्वारा सिद्धांतों को, उद्देश्यों को श्री आर राय द्वारा हमें दिया गया है कि हम आप लोगों के सामने ये उद्देश्य बताएं कि नैतिक शिक्षा क्यों आवश्यक है। छात्र छात्राओं में ईश्वर भक्ति के भाव उत्पन्न करने के लिए, ईश्वर के भक्ति के लिए उनमें माता पिता, गुरुजनों एवं मानव मात्र के प्रति सम्मान और कृतज्ञता को अंकुरित एवं पल्लवित करने के भाव होने चाहिए। धार्मिक रुचि का संवर्धन एवं अच्छी आदतें व्यवहार में सम्मिलित होने चाहिए। धार्मिक रुचि का क्या अर्थ है? धार्मिक रुचि होती है धर्म के 10 लक्षण जो है, धर्म के 10 लक्षण मनु के द्वारा, मनुस्मृति में लिखा गया है, महाराज मनु के द्वारा, मनु आचार्य के द्वारा, उसे हमें अपने जीवन में लागू करना है। धर्म के 10 लक्षण है धृति, क्षमा, दमो अस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। तो वो है 10 के धर्म लक्षण, उसे हमें अपने जीवन में उतारना है, उसका आचरण करना है। इसके बाद है विद्यार्थियों को देश, धर्म, सुसंस्कार, सुशिक्षा एवं विश्व कल्याण के प्रति कर्तव्यनिष्ठ बनना चाहिए। वेदादि उत्तम ग्रंथों के स्वाध्याय के प्रति रुचि जागृत होनी चाहिए। आप लोग समझ रहे हैं? हमारी रुचि उनको पढ़ने में होनी चाहिए। वेद, उपनिषद, आरण्यक, इन सबों के कम से कम उनका जो सार है, उनका जो हिंदी अर्थ है, उसको पढ़िए, उसको समझिए। देश धर्म की सेवा में जीवन लगाने वाले उत्तम ग्रंथों की रचना द्वारा ज्ञान का संवर्धन करने वाले महापुरुषों के चरित्र से परिचित होना चाहिए। छात्रों में प्राणी मात्र के प्रति दया, संयम, सदाचरण, उदारता आदि के भाव होने चाहिए। परस्पर प्यार से रहना, एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होना, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना आदि सदाचरण में सामाजिकता की भावना को मूलबद्ध करना चाहिए। निजी स्वार्थ का त्याग, चारित्रिक उन्नति, सहिष्णुता एवं राष्ट्रीय नियमों के पालन से राष्ट्र की उन्नति में योगदान करना। हमें स्वार्थी नहीं बनना है, ऐसा कार्य करना है जो सबके हित में हो, निजी स्वार्थ में लगे नहीं रहना है। महामारी, अकाल, दुर्भिक्ष
दुर्भिक्ष, भूकंप आदि से पीड़ित लोगों की सहायता करना, उन्हें इनसे बचाने के लिए कदम उठाना, इनसे बचने के लिए संबंधित विशेषज्ञों के दिशा निर्देशों का पालन करना और कराना। तो यह है उद्देश्य, धर्म शिक्षा पढ़ने का उद्देश्य है। और धर्म शिक्षा जो हम पढ़ते हैं तो महापुरुषों के बारे में पढ़ते हैं, हमारे भारत के संस्कार के बारे में पढ़ते हैं, योग आदि के बारे में पढ़ते हैं, आर्य समाज के नियम के बारे में पढ़ते हैं। ये सारी बातें हमारे लिए, हमारे चारित्रिक उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। तो आज हम पाठ 5 फिर से पढ़ेंगे। पाठ 5, पाठ 5 पाठ 5 में शायद अभी गायत्री मंत्र जप का प्रभाव ये हम लोग पढ़ चुके थे। गायत्री जप का प्रभाव हम लोग पढ़ चुके थे। तो पाठ 6 हम लोग करें संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा पार्टिसिपेंट्स आभा, आद्या, शाही, आस्था, आदर्श, अदनान, आलोक, अमित, अंकित, अंकित राज, अनुप्रिया कुमारी, अनुष्का, आर्यन, गौरी, हर्षित राज, कुमारी सृष्टि, कुशाग्र कश्यप, मुस्कान, मायरा, नव्या, नेहा, नित्यम, पल्लवी, पीयूष, प्राची, प्रांशु रंजन, रामकृष्ण, ऋषभ राज, ऋत्विक सिंह, रोहित कौंडिल्य, रोनित राज, रौनिक कुमार 8C, रुद्र कुमार, साहिल कुमार, सलोनी कुमारी, सलोनी 8D एंड सलोनी 8G, संकेत कुमार, सानिध्य, सारा सिंह, शालिनी गौतम 8C, सांभवी, शौर्या, श्रेया मित्र, श्रेया श्रीवास्तव, सृजन, शुभलक्षणा, सुप्रिया, स्वाति, उत्कर्ष, वंशराज, वृष्टि, वंशिका, अभिषेक, प्रतीक सिंह, सक्षम, आर्या, ये सारे बच्चे हैं यहाँ। सौर्यम राज शर्मा, ये इसी क्लास में है। विच सेक्शन? 8B। ओके। संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा संस्कृत शब्द का विच्छेद कीजिए। संस्कृतम, संस्कृतम शब्द का क्या विच्छेद है? बोलिए, ऑनलाइन से भी आवाज आ सकती है। संस्कृतम, इसका अर्थ ही हुआ कि इसका अर्थ हुआ अच्छे से किया गया, अर्थात संस्कार की गई भाषा। संस्कार की गई भाषा संस्कृतम। इट इज वेरी वेरी टॉपिक। संस्कृतम, संस्कृत की भाषा, हमारा प्राचीनतम साहित्य जिस भाषा में लिखा गया है
उसका नाम है संस्कृत भाषा देववाणी या सुर भारती। सुर भारती का अर्थ हुआ देवों की वाणी। सुर मतलब देव, देवों की वाणी सुर भारती। संसार की समस्त परिष्कृत भाषाओं में संस्कृत ही प्राचीनतम है। संस्कृत बोलने और लिखने वालों ने संस्कृति तथा सभ्यता का निर्माण किया है। भारत की आधुनिक भाषाएं संस्कृत भाषाओं से ही निकली है। संस्कृत का मौलिक अर्थ है संस्कार की गई भाषा। भाषा के अर्थ में संस्कृत का प्रयोग वाल्मीकि रामायण में पहले पहल मिलता है। लौकिक संस्कृत है ना, लौकिक संस्कृत आदि ग्रंथ कौन है? लौकिक संस्कृत का आदि ग्रंथ रामायण। और संस्कृत के दो भाग है, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में चारों में उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि है। और लौकिक संस्कृत का तो बहुत ही भरमार है, बहुत ज्यादा है। और लौकिक संस्कृत का आदि ग्रंथ है रामायण, जिसमें राम की कथा, राम के चरित्र का वर्णन है। आगे हम देखें, संस्कृत का प्रयोग वाल्मीकि रामायण में पहले पहल मिलता है तथा भाषा का सर्वसाधारण में प्रचार कम होने लगा और पाली तथा प्राकृत भाषाएं बोलचाल की भाषाएं बन गई। तब जान पड़ता है विद्वानों ने प्राकृत भाषा से भेद निकालने के लिए इसका नाम संस्कृत भाषा दे दिया। संस्कृत और भारतवासियों का माता और पुत्र का संबंध है। संस्कृत भाषा सारी भाषाओं से प्राचीन है, अतएव संस्कृत अन्य भाषाओं की जननी है। संस्कृत अन्य भाषाओं की जननी है। इस भाषा के समान मृदुलता, मधुरता और व्यापकता किसी भाषा में नहीं है। भारत की समस्त भाषाओं का स्रोत संस्कृत है। भारत रूट, सारी भाषाओं की जड़ जो है वो संस्कृत ही है। तमिल को कहा जाता है सबसे प्राचीन भाषा, है ना, तमिल को कहा जाता है। और इसका भी रूट जो है, इसके भी जड़ें जो है वो संस्कृत में ही निहित है। आगे देखें हम लोग, संस्कृत के भंडार से ही विभिन्न भाषाओं के शब्द निकले हैं और निकलते जा रहे हैं। हमारे जो रीजनल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज या भारत की विभिन्न भाषाएं, उन सबों में संस्कृत के शब्द लिए गए हैं। जैसे भोजपुरी में हम लोग बोलते हैं लोक, लोक बोलते हैं, है ना, तो वो लोक शब्द निकल जाता है। अवलोक्य, देखना, ये संस्कृत शब्द है। हम भोजपुरी में घाम शब्द बोलते हैं, घाम, लेकिन वो प्योर संस्कृत शब्द है, मूल रूप से संस्कृत शब्द है। और घाम का अर्थ होता है सूर्य की गर्मी। उसी प्रकार से उड़िया भाषा में कदली फलम को उड़िया में कदड़ी बोलते हैं। उड़िया लैंग्वेज में उसे कदड़ी बोलते हैं। और संस्कृत में क्षीर शब्द का अर्थ होता है दूध, दुग्धम। और वहां पे उड़िया में खीर बोलते हैं, उसको दूध को ही खीर बोलते हैं। और क्षीर का अपभ्रंश हो गया खीर। उड़िया भाषा की मैं बात कर रही हूँ, मुझे उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, उसको मैं आपसे संप्रेषित कर रही हूँ कि उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है। तो मैं ये कह रही हूँ कि सारी भाषाओं की जननी संस्कृति है। संस्कृत, इंग्लिश का शब्द दे, संस्कृत के ते से निकला, नियर, नियर संस्कृत शब्द है और इंग्लिश में भी इसका प्रयोग होता है।
तो इस तरह से देखते हैं कि सारी भाषाओं की जननी संस्कृत है और संस्कृत को देव भाषा भी कहा गया है। अब हम देखते हैं कि समस्त प्राचीन साहित्य, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, दर्शन, धार्मिक ग्रंथ और इतिहास आदि संस्कृत में लिखे गए हैं। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संस्कृत का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। विदेशी भाषाओं का मूल यदि खोजा जाए तो संस्कृत ही मिलेगी। समझ गए? विदेशी भाषाओं का मूल जितना है, जितने भी विदेशी भाषा है वो सब का मूल संस्कृत ही है। और एक बात, यहाँ पे सारे ज्ञान विज्ञान की बातें हमारे वेदों में लिखी हुई है। जितने थियोरी है इन सब का इजाद यहाँ हो चुका था, इन सब की खोज हो चुकी थी, सब वेद में लिखा हुआ है। संख्या, गणित सब यहाँ था और यहाँ से सारा कुछ लेकर के वो लोग संस्कृत का ज्ञान लेकर के उसे पेटेंट बना दिए। मैथ में भी कौन कौन थ्योरम सब है, पाइथागोरस और क्या क्या, सारा कुछ इंडिया का ही है और उसे लेकर के वो लोग पढ़ करके उसे पेटेंट बना दिया। काइनेटिक थ्योरी ये सारा हमारे वेद में है। जितना कुछ भी थ्योरी है तो सारा कुछ हमारे संस्कृत भाषा हमारे वेदों में है। विमान बनाने की विधि हमारे वेद में है। ऋषि मुनियों ने पहले ही इसका निर्माण कर लिया था, लिख लिया था, लेकिन यहाँ से सारा कुछ ज्ञान चुरा करके ले करके पढ़ करके विदेशी इसे पढ़ करके और उसे अपना पेटेंट मतलब कॉपीराइट जो कहो वो कर लिए हैं। औषधि है ना, औषधि हुआ, फिर तुमको शल्य चिकित्सा हुआ, ये सब तुम्हारे आयुर्वेद में है। तो सारा ज्ञान हमारे संस्कृत भाषा की पुस्तकों में है। अध्यात्म, योग ये सब हमारे संस्कृत भाषा में है। हमारी संस्कृत भाषा ज्ञान से परिपूर्ण है। कोई भी ज्ञान अधूरा नहीं है। ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, दर्शन शास्त्र, विज्ञान संबंधी बातें, जीवन उपयोगी संबंधी बातें, सारी बातें हमारे संस्कृत की पुस्तकों में है, संस्कृत के ग्रंथों में है। उसी तरह से नाट्य शास्त्र, हसन प्रहसन, वीर गाथा सारा कुछ हमारे संस्कृत में है, बड़ा पड़ा हुआ। मनोविज्ञान की बातें भी संस्कृत में है। भारत के अन्य मतों का ज्ञान भी संस्कृत में सुरक्षित है। जैनियों तथा बौद्धों के मूल ग्रंथ भले ही प्राकृत और पाली में है, किंतु उनके वस्तु विषय की सुरक्षा एवं ग्रंथों के संस्कृत रूपांतर नहीं की है और इसमें से जो कुछ है वह पहले से संस्कृत में था। गुरु गोविंद सिंह जी संस्कृत के बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को संस्कृत पढ़ने के लिए काशी भेजा। उनका दशम ग्रंथ जो है वो संस्कृत की जानकारी के बिना उसे पढ़ा और समझा नहीं जा सकता। इसका मतलब था कि वे संस्कृत के प्रकार विद्वान थे। कौन? सूर्यांश गुरु गोविंद सिंह, और वे गुरुओं के दशम गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ है, कोई बताएगा? हाँ बोलो। वेरी गुड, पटना सिटी में ही हुआ है। आपको ऑनलाइन में पता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कौन सा है? पटना साहिब। बहुत अच्छी बात, पटना साहिब इतना पवित्र स्थान है ये पटना, पाटलिपुत्र। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारत में अंग्रेजी के स्थान पर लोक भाषा की प्रतिष्ठा के पक्षपाती थे। उनका कहना था कि भारत की भाषाओं में संस्कृत के आधार पर नए नए शब्दों को बनाने की अपार क्षमता है। आप स्वयं बना सकते हैं शब्द।
अब तो यार बिजली नहीं है तो मैं क्या करूं? सब ऐसे कराने वाला। देखिए ना, हर परिस्थिति में यही है, तब करना है। सर्दी गर्मी लाभ हानि दुख सुख सब में समान व्यवहार करना और अपने लक्ष्य को साध के रखना, वही तप है। विद्यार्थी जीवन तप से भरा पड़ा है। भूख प्यास सर्दी गर्मी लाभ हानि सुख दुख सब में समान व्यवहार करना ही तप है। और तप करने से ही आपका जीवन सुदृढ़ होगा, सुरक्षित होगा। हर परिस्थिति को सहने के लिए आपका शरीर तैयार होगा, मन तैयार होगा। क्यों निंदारी आपको? संस्कृत भाषा नियम में चलने के कारण सीखने में किसी दूसरी भाषा की अपेक्षा अधिक सरल है। वो इसकी सरलता सरसता और भावों के आदान प्रदान की क्षमता में से भयभीत अंग्रेजी के गुलामों ने संस्कृत की कठिनता का झूठा प्रचार करके जनता को इससे दूर रखना चाहा है। इसका नाता रोजी रोटी और सम्मान से तोड़ने का कुचक्र लगातार चलाया गया है। संस्कृत जानने वालों को विश्व भर की विशेषता भारत को किसी भी भाषा को सीखने में दूसरों की अपेक्षा कम समय लगता है। इसके व्याकरण और अनुवाद का शिक्षण बुद्धि को वह दिशा प्रदान करता है जिससे छात्र का गणित तथा विज्ञान के विषयों में प्रवेश सुगम हो जाता है। यदि आपका संस्कृत अच्छा है तो गणित और विज्ञान पढ़ने में भी आप सक्षम होंगे, इस बात को जान लीजिए। तो गणित और विज्ञान पढ़ने के लिए संस्कृत पढ़िए, आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी। दूसरी भाषाओं में भौतिक ज्ञान तथा धर्म की मोटी बातों का ही उल्लेख अधिक है, जबकि संस्कृत में इसके साथ साथ अध्यात्म विद्या का असीम ज्ञान का अक्षय भंडार विद्यमान है। ठीक है? क्या बोली? अध्यात्म विद्या का अर्थ है अपने बारे में जानना। अधिजोड़ आत्म अध्यात्म, अपने आत्मा के बारे में जानना। अब अधि मतलब हो गया अध्ययन, आत्म अध्ययन, स्वयं से जुड़ जाना, उसे ही अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म विद्या वही हुआ, ध्यान योग, यही है अध्यात्म। ठीक है? संस्कृत भाषा के बारे में बहुत जानकारी हो गई। प्रियांशु खड़े हो जाइए। संस्कृत भाषा के एक साहित्य का नाम बताइए। संस्कृत में लिखा गया एक ग्रंथ और उसके रचयिता का नाम बताइए। हाँ, बिरजू स्टैंड अप। संस्कृत भाषा का एक ग्रंथ और उसके रचयिता का नाम? हाँ, रामायण। हाँ, और उसके लेखक का नाम? दूसरे ग्रंथ का नाम और उसके लेखक का नाम? अर्थशास्त्र कौटिल्य और महाभारत वेद व्यास।
महाभारत का एक महत्वपूर्ण अंश है, उसका क्या नाम है? महत्वपूर्ण भाग जो कि राष्ट्र ग्रंथ माना जाता है, गीता। और इसमें कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। बैठ जाइए। आगे हम लोग पढ़े, महात्मा गांधी ने संस्कृत के बारे में क्या कहा? महात्मा गांधी अपने संस्कृत के अध्यापक पांडेय जी का आजीवन आभार मानते हैं, क्योंकि उस संस्कृत के सहारे ही वे गीता जैसे ग्रंथों के रस का आनंद ले पाए। उन्हें अधिक संस्कृत न पढ़ पाने का पछतावा रहा। उनकी दृष्टि में किसी भी हिंदू बालक को संस्कृत ज्ञान से वंचित नहीं करना चाहिए। तो महात्मा गांधी का यह मत था कि किसी भी मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को संस्कृत ज्ञान से वंचित नहीं रहना चाहिए, सभी को संस्कृत ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वैद्यकीय में तरक, सुश्रुत और वाग्भट जैसे और नीति शास्त्र में कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ दूसरी भाषाओं में नहीं है। वाल्मीकि, वेद व्यास, कालिदास, बाणभट्ट, भर्तृहरि जैसे कवि भी अन्य भाषाओं में दुर्लभ है। ज्योतिष, तंत्र शास्त्र एवं कर्म कांड पर मानव संस्कृत का ही एकमात्र अधिकार है। संस्कृत के कितने आयाम आपको यहाँ दिख रहे हैं? अतः सभी को संस्कृत का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। यदि किन्हीं विवशताओं के कारण हम विद्यालय में संस्कृत विषय न ले पाए तो घर पर स्वयं अथवा किसी की सहायता से संस्कृत का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। संस्कृत केवल हिंदुओं की भाषा है या संस्कृत केवल हिंदू साहित्य है, ऐसा कहना गलत है। संस्कृत भाषा और संस्कृत मानव मात्र की भाषा है, सारे संसार का साहित्य है। इसमें जो ज्ञान है, संस्कृत में जो ज्ञान है वो पूरे संसार के लिए लाभदायी है, पूरे संसार के लिए है, पूरी पृथ्वी के लिए है इसका ज्ञान। देश विदेश के लिए यह ज्ञान आवश्यक है। यहाँ की योग विद्या विदेशों में ग्रहण किया जा रहा है ना। योग विद्या जो है, पतंजलि का योग, वो पूरे समूचे विश्व में उसको ग्रहण किया जा रहा है और सबके द्वारा अपनाया जाता है। आगे देखिए, वास्तव में वेद से लेकर आज तक संस्कृत साहित्य को पढ़ने का मानव मात्र से अधिकार है, सभी को अधिकार है। संसार में विद्वान यह मानने लगे हैं कि कंप्यूटर के लिए यह सबसे उपयुक्त भाषा है। यदि ऐसा है तो संस्कृत पूरे विश्व की भाषा बन सकती है। ठीक है, संस्कृत भाषा किस भाषा में, संस्कृत साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? संसार में सबसे, बहुत अच्छा, ऑनलाइन में भी बच्चे ध्यान दे रहे हैं। संसार में समस्त परिष्कृत भाषाओं में कौन सी भाषा प्राचीनतमा है? संस्कृत। संस्कृत का मौलिक अर्थ क्या है? संस्कार की गई भाषा, संस्कार की गई भाषा।